नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि आज पेट का पेपर था और पहले शिफ्ट का पेपर हो गया है, तो इसमें हम देखेंगे जो हमारे पास पेपर है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना देर किए हम देखते हैं क्वेश्चन कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी। उन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बनी? तो पूना। ठीक है, कौन सा साम्राज्य की राजधानी, वो कौन सा राज्य बना था, या वो सॉरी कौन सा शहर बना था? तो पूना से पुणे जो है या पूना शहर जो है वो मराठा साम्राज्य की राजधानी बनी थी। चलिए आगे देखते हैं। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाता है। जिन का क्या अर्थ है? तो जिन का अर्थ जो होता है वो विजेता होता है आपका। जैसा कि अशोक के शिलालेख में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। तो कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था यहाँ पर बताना है? तो तक्षशिला भी था, उज्जैनी भी था, सुवर्णगिरी था, लेकिन इंद्रप्रस्थ जो है वो नहीं था। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है? तो यहाँ पर व्यास और सतलज के बीच संवाद है। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। 1722 में विदर्भ आपको पता है कि सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आपका हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? आगरा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आगरा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगों को यह महसूस कराने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए? तो किसने कहा था? सोमनाथ लाहिड़ी जी ने कहा था। नेक्स्ट है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन किए थे ये दोनों लोग मिलकर। कांग्रेस का अधिवेशन जहाँ कहा हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था। तो इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में कहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से खुदाई खिदमतगार का संस्थापक थे और बादशाह खान के नाम से कौन जाने जाते थे? खान अब्दुल गफ्फार खान जी जाने जाते थे। 1913 में हिंदुस्तान की गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो हरदयाल जी ने इसकी स्थापना की थी और सैन फ्रांसिस्को में। सिरोई या सिरोय कुमुदनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी लिली है? तो मणिपुर में है। उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उड़िया पठार जो है आपका, ये आपका राजस्थान में है और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, नेक्स्ट है, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का कारण क्या है? तो यहाँ पर जो वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा ऋतु के कारण होती है, ठंडियों में। राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो यहाँ रोजी पिंक ग्रेनाइट पाया जाता है। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च जो है वो कहाँ है आपका? तो पश्चिम बंगाल में है। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य को कौन मंजूरी देता है? तो ये आपका आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति देती है। निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार की गारंटी देना है? तो ये आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? तो ये बागवानी के लिए है। फिर आ जाइए, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है? तो ये हैदराबाद में। निम्नलिखित में कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार का नहीं है? तो नाबार्ड। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 49 तक कानून बनाए? तो आपका धारा 100 के अंतर्गत। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? 6 महीनों के लिए।
उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। तो ये कलकत्ता उच्च न्यायालय का है। पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया था? तो ये आपका पारित किया गया था दिसंबर 1992 में। 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? तो अधिकारों का बिल। सौर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सौर यंत्र के संबंध में आपको ये आपका क्या था, सॉरी यहाँ पर आपका क्या था, यह उपास्थि से बना एक अंग है और ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है, सौर यंत्र का। ठीक है, नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? तो ये सोल है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा करता है? तो ये मेथेनोइक एसिड है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौरमंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? ठीक है, तो एकमात्र बौना ग्रह आंतरिक सौरमंडल में स्थित कौन सा है? तो ये प्लूटो है। ये प्लूटो ना होकर ये आपका सेरेस है। ठीक है, सेरेस जो है वो आंतरिक सौरमंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है, सेरेस। ठीक है, चलिए बिछुआ नेटर के पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो इसमें मेथेनोइक अम्ल होता है। देखिए मैथ को भी हम छोड़ दे रहे हैं। इसमें हमें बताना, ये देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? तो औचक का अक्सर ये सही है, औचक होता है कभी कभी, अक्सर होता है प्रायः। डामाडोल का अस्थिर। ठीक है, तो ये एक मिलता जुलता शब्द है, विलोम नहीं है, तो आपका बी यहां पर सही हो जाएगा। होनहार बीरवान के होश चिकने पाल लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन से ही दिखाई दे देती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? तो सभी शब्द इसमें कौन सा पुल्लिंग है? तो आपका प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह जो है वो आपका पुल्लिंग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो महादेवी छायावादी कवयित्री हैं। जब भी आप आओ मुझे मिले, ये दोनों गलत हैं। आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, ये भी गलत है। रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, तो यहाँ पर आपका क्या सही हो गया था? रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। कलम के जादूगर किसे कहा जाता है? तो रामवृक्ष वेनीपुरी को कहा जाता है। चूज द एंटोनियम ऑफ अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ही इज वेरी फास्टिडियस अबाउट हिज चॉइस ऑफ फूड। तो इसका हमें क्या बताना है? एंटोनियम बताना है। तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनियम आपका हो जाएगा इंडिस्क्रीट। ठीक है, यहाँ पर आई एम द पर्सन हु, यहाँ पर भरना है फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इज टू बी ब्लेम्ड। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज इनकरेक्ट। तो इसमें कौन सा स्पेलिंग आपका गलत है? तो ये आपका एनिवर्सरी का। फिर आपका पैराग्राफ है, पैराग्राफ को पढ़ेंगे। इसमें क्या है आपका? वर्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन हिमाद्री रेंज। ठीक है, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स आर रिच इन एल्यूवियल डिपॉजिट। कौन सा नंबर का क्वेश्चन था ये? 43, 44, 45, 46 आ जाइए। देखिए जो सॉल्व करने वाले हैं हम उनका डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। अभी एक निश्चित कोड में इतना सब दिया है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका 58 हो जाएगा। इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका 634 हो जाएगा।
सॉल्व करके भी हम इसे आपको दिखा देंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ आंसर बता रहे हैं। 17 जून 1998 को कौन सा दिन था? तो उस दिन आपका बुधवार था। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, P माइनस एम प्लस एन इंटू क्यू, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी डंडे बंदूक है, कुछ नाव डंडे नहीं, ये इस तरीके का जो है, सभी बंदूकें नाव है, कुछ नाव बंदूक नहीं, तो इसका हो जाएगा यह ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है। इस क्वेश्चन को अभी हम छोड़े दे रहे हैं, अभी हम कुछ देर में बता दे रहे हैं आपको। भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया है? ये आपका हो जाएगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर 2024 के निम्नलिखित में से किस देश को मसाल सौंपी है? ये ब्राजील को मसाल सौंपी गई है। ठीक है, किसे सौंपी गई है? ब्राजील को। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया जो अधिवक्ताओं, वादियों और नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए क्यूआर कोड आधारित ई पास का अनुरोध करने की अनुमति देता है? तो ये आपका सुस्वागतम है। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन के वाहनों के वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत NCAP लॉन्च किया। NCAP का पूर्ण नाम क्या है? तो न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है। भारत अगले दशक में निम्नलिखित किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिकी टास्क फोर्स की स्थापना की गई है? तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में की गई है। विश्व का 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया जाएगा? तो ये इंग्लैंड में शुरू किया जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है? तो ये आपका 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरा हो और आपका 60 वर्ष से कम होना चाहिए। यानी क्या है, आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 21 वर्ष पूरा हो, आवेदन के कैलेंडर में 1 जनवरी को 21 वर्ष पूरे किए हों, 21 वर्ष और 60। देखिए, इसमें आपका क्या हो जाएगा, 1 जनवरी को 21 वर्ष पूरे कर लें और 60 वर्ष से कम हो, तो कौन सा विकल्प हो जाएगा? आवेदन के कैलेंडर 1 जनवरी को 21 वर्ष पूरे कर लिया और 60 वर्ष से कम हो, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखते हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम है? तो हाथी को बचाने के लिए है। हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए। तो इसका नाम क्या है? त्रिशूल। मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? यहाँ पर आपको बताना है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये आपका सिक्किम में स्थित है। तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो ये काकतीय के शासनकाल में किया गया था। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो 75 के तहत, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुथुम्बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? तो यह कहाँ का है? केरल का है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो एक मैसूर कर्नाटक में। रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? 193। निम्नलिखित में कौन सा मालदीव की आधिकारिक भाषा है? तो वहां पर दिवेही जो है आधिकारिक भाषा है।
पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो ये बोत्सवाना की है। पेरुंग दाई कोंगू वेली द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है, यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? तो तेलुगु साहित्य से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र रख दिया गया था? तो अशोक चक्र वर्ग तृतीय को। गद्यांश पढ़ना है, इसका आंसर हमें देना है। ठीक है, तो सीधे हम आ जाते हैं गद्यांश के प्रश्नों पर। क्या भिक्षावृत्त देश की एक समस्या? आपका इस विषय में क्या विचार है? तो इसका है आपका कि भिक्षावृत्त देश की एक ज्वलंत समस्या बन गई, क्योंकि लोग इसको जानबूझकर अपना व्यवसाय बना रहे हैं। विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? तो अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि देखकर लोग भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। भीख ना देकर भी दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो गरीब के बच्चों के स्कूल में फीस जमा करके और पुस्तकों और अन्य पाठ्य सामग्री को मदद देकर। दान, पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन सा समास है? तो दान और पुण्य होगा द्वंद्व, और जीवन से मुक्ति यानी तत्पुरुष आपका हो जाएगा। तो द्वंद्व और तत्पुरुष समास है। खानदानी भिखारी कैसे होते हैं? तो इनका हो जाएगा जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी और पीढ़ियों से निश्चित है। अब इस तरीके के क्वेश्चन आपके आ गए हैं, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसके आंसर हम डायरेक्ट बता रहे हैं आपको। तो आपका पहला हो जाएगा 190/325। दूसरा आपका हो जाएगा 80.51%। तीसरा आपका हो जाएगा 77.5%। और बाकी क्वेश्चन मैथ के जब सॉल्व कर लेंगे उसके बाद हम आपको बता देंगे। फिलहाल ये 85 का 1650 को आपका आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारे मैथ के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो मैथ के क्वेश्चन हम कुछ देर बाद आपको सॉल्व करके उसका अलग से हम वीडियो बना देंगे। तो ये जीएस के क्वेश्चन आप देख लीजिए, और पूरी तरीके से त्रुटि रहित हल देने का प्रयास किया गया है। संभवतः कहीं अगर गलती हो जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक क्वेश्चन हमें लग रहा है यहाँ पर, ये आपका जो अम्ल वाला था, तो एक आपका मेथेनोइक अम्ल होगा, एक मेथेनोइक अम्ल और एक मेथेनॉल आपका होगा। ठीक है, एक जगह मेथेनॉल विकल्प सही है, एक जगह मेथेनोइक अम्ल सही है। ठीक है, तो अगर मैंने वहाँ पर बताने में गलती की है तो ये करेक्ट कर लीजिएगा। हम देख ले रहे हैं फिलहाल। ये देखिए, प्रोटोप्लाज्म को जमा कर देता है, तो प्रोटोप्लाज्म को क्या जमा करता है? मेथेनॉल जमा कर देता है। और दूसरा आपका मैं बता देता हूं यहाँ पर क्या है। दूसरा आपका एक क्वेश्चन आपका मेथेनोइक अम्ल है और एक आपका मेथेनॉल होगा। मेथेनॉल को हम बता रहे हैं कहाँ पर है। यहाँ आपका क्या था? मेथेनॉल था। और एक क्वेश्चन आपका जो दूसरा है, ये देखिए कि बिछुआ नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो यहाँ आपका मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, बस ये इसी में कन्फ्यूजन था।
तो ये अब सही है। ठीक है, तो बाकी मैथ का जो पेपर रहेगा उसे कुछ देर बाद हम सॉल्व करके अपलोड कर देंगे। फिलहाल आप जीएस चेक कर लीजिए।